नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के शुरुआती नतीजे आने शुरू हो गए हैं और अब इंतजार है फाइनल रिजल्ट का। 9:30 बजे अमेरिका के हर हिस्से में वोटिंग खत्म होने के बाद 10 बजे तक तस्वीर साफ होने लगेगी कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे या हिलरी क्लिंटन। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा 11 नवंबर को की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भारत में काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक का आज पहला दिन है। आज देश भर के बैंकों में पैसों का लेन देन बंद रहेगा। वहीं सभी बैंकों के एटीएम भी आज बंद रहेंगे, जबकि कुछ हिस्सों में कल भी एटीएम बंद रह सकते हैं। कल गुरुवार से आम लोग अपने पैसे बैंकों में जमा करवा सकेंगे। और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। आ रहा है अमेरिका में नया बॉस। आप यकीन मानिए, इससे ज्यादा अमेरिकन भी कह रहे हैं उन्होंने कभी टाइट कंटेस्ट नहीं देखा। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सबसे बड़ी परीक्षा। Hillary Clinton is the best candidate because I feel she's going to make a big change. यहाँ पे एक्चुअली महिलाएं भी ट्रंप को एक्चुअली सपोर्ट कर रही हैं। अमेरिका में फैसले की घड़ी आ गई है। Every one of us to lend our There is a clear choice in this election. A choice between division or unity. She wants open borders. People are going to pour into our country. हिलेरी होंगी हिट या चलेगा ट्रंप कार्ड? जो अब तक इस सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और इस सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में नहीं हुआ है, वो क्या होने वाला है। राष्ट्रपति अमेरिका का, लेकिन चुनेगा इंडिया। काफी ज्यादा हिंदू अमेरिकन हैं, तो उनकी वोट भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट हाउस में मैडम प्रेसिडेंट या मिस्टर प्रेसिडेंट। और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के शुरुआती नतीजे आने लगे हैं। अमेरिका के केंटकी और इंडियाना राज्य में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, जबकि फ्लोरिडा में वो आगे चल रहे हैं। वहीं हिलरी क्लिंटन ने वेटरमॉन्ट स्टेट में जीत दर्ज की है। अब तक के नतीजों के मुताबिक ट्रंप के 24 और हिलरी के 3 सांसदों को जीत मिली है। वोटों की फाइनल गिनती 9:30 बजे से शुरू होगी और 10 बजे से तस्वीर साफ होने लगेगी। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट हिस्से में अब से कुछ देर बाद 6:30 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। ईस्ट कोस्ट में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, वर्जीनिया, कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा स्टेट आते हैं। वहीं वेस्ट कोस्ट में मतदान सुबह 9:30 बजे तक होगा, जिसमें कैलिफोर्निया, ऑरेगॉन, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और सैन डिएगो स्टेट आते हैं। इस बीच खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से आ रही है, जहां पुलिस स्टेशन के बाहर हुई फायरिंग में एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई है, जिसके बाद वहां वोटिंग रोक दी गई है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका का सबसे खास स्टेट फ्लोरिडा, वहां पर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इन चुनाव में नोटा का इस्तेमाल किया है। बुश ने रिपब्लिकन सांसद उम्मीदवार को तो वोट दिया, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप की बजाय नोटा को चुना।
न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, एडिसन में वोटिंग खत्म हो चुकी है। हम यूं कहें कि अमेरिका लगभग ईस्ट जोन के मुताबिक तो डिसाइड कर चुका है कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। जहां तक बात करें कि वेस्ट कोस्ट की, वहां पर अब भी वोटिंग चल रही है और उसके बाद काउंटिंग का इंतजार रहेगा। हम आपको थोड़ा सा इस जगह के बारे में बताएं जहां से हम आपको इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स है वो लाइव दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो एक जगह है द वेल्लोर करके, यहां पर पूरे तरीके से इंतजाम भारतीय कम्युनिटी की तरफ से किया गया है इलेक्शंस की लाइव कवरेज दिखाने का। और उसके बाद यहां पर तमाम भारतीय इकट्ठा होने वाले हैं, तमाम पार्टी के जो रिपब्लिकन समर्थक भी हैं और डेमोक्रेटिक समर्थक भी हैं। और यहां पर कौन जीतेगा, किसकी पॉलिसी बेहतर होगी, उसके साथ वो बात करेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है। बड़ी स्क्रीन पर पूरे चुनाव के नतीजे आते रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त कामदार साहब मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने पूरा अब इंतजाम किया है। यहाँ के न केवल अमेरिका के बल्कि दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन कह सकते हैं, वो और भारतीय अमेरिकी हैं, भारतीय मूल के हैं। भारतीय कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा हम ये कहें कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स दिखाने का, और वो भी मिडनाइट की तरफ जाकर के एक बहुत शानदार आपने इंतजाम किया। कुछ ही देर में तमाम इंडस्ट्रीज और तमाम लोग भी आने लगेंगे। ये आपको कैसे सूझा कि उन्हें इकट्ठा किया जाए और ये दिखाया जाए? ये इलेक्शन 2016 का ये बहुत ही यूनिक है और सारे वर्ल्ड के बिजनेसमैन, सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी में तो बोल सकता हूं कि सारी डिपेंड है कि कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा। सारे दुनिया की वॉर, शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी जो बातें हो रही है, अगर ये इलेक्शन के पे सारे डिपेंड है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि हम सारे बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज ए लाइकिंग एंड अनलाइकिंग, somebody likes Hillary, somebody likes Trump, but we have been Democrat from last 40 years which I am in this country। और मैंने सोचा कि इस इवनिंग क्यों न हम सब हिंदुस्तानी और अमेरिकन मिलके ये इलेक्शन रिजल्ट का एक माहौल बनाए। So this is in Ellora. It's a wonderful facility right in the heart of Edison, which is they call mini Gujarat. इसको सारे इंडिया बोलते हैं लोग। कामदार साहब, अब तो ये हम ये कह सकते हैं कि कुछ ही वक्त रह गया और कुछ ही वक्त में ये अब यहाँ से साफ हो जाएगा कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होने वाला है। और यहाँ से आपको लगातार लाइव नतीजे हम दिखाते रहेंगे। भारतीय झंडा भी लगा हुआ है, अमेरिकी फ्लैग भी, और ये हर टेबल पर भी लगा हुआ है। तो लगातार हर लाइव नतीजे के लिए आप जी न्यूज के साथ बने रहिएगा। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ सचिन अरोड़ा, एडिसन न्यू जर्सी से जी न्यूज के लिए। जी बिल्कुल, दुनिया भर की निगाहें इस बात पर टिकी है कि व्हाइट हाउस में कौन होगा। अमेरिका के केंटकी और इंडियाना राज्य में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो चुकी है, जबकि फ्लोरिडा में भी वो आगे चल रहे हैं। वहीं हिलेरी क्लिंटन ने वेरमॉन्ट स्टेट जीत ली है। और हम सीधे अब सचिन अरोड़ा के पास चल सकते हैं, अमेरिका। सचिन, हम आपसे जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि वोटिंग अब की बार ज्यादा हुई है, वोटों का रुझान, लंबी लंबी लाइनें देखी गई हैं, तो क्या समझा जाए कौन है जो व्हाइट हाउस में काबिज होने जा रहा है? खैर, अगर इसकी पवन, अगर इसकी क्लियर पिक्चर की बात की जाए तो वो तो कुछ ही देर में पता लग ही जाएगा, क्योंकि भारतीय वक्त के मुताबिक 9:30 बजे वोटिंग पूरे अमेरिका में खत्म हो जाएगी और उसी वक्त ही काउंटिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ काउंटिंग इतनी जल्दी जो हम ये कहें कि नंबर्स में कन्वर्ट होती है कि 9:30 से 10 के बीच में भारतीय वक्त के मुताबिक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। अभी इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भारतीय कम्युनिटी के इंडियन अमेरिकन बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और तमाम लोग मौजूद हैं। कुछ हिलेरी समर्थक हैं जिन्होंने फंड रेजिंग भी की थी, और कुछ यहाँ पर समर्थक हैं जो कि कुछ यहाँ पर रिपब्लिकन समर्थक हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूंगा कि ये पीछे मेरे यहाँ पर प्रोजेक्शन जो चल रहा है, ये अंतिम वक्त पे यहाँ पर चुनावी नतीजे दिखाए जा रहे हैं। अंतिम वक्त पे जो एग्जिट पोल्स हैं वहाँ के चैनल्स के, वो क्या कह रहे हैं वो दिखाया जा रहा है। देखिए, थोड़ा सा इस एग्जिट पोल में दिखाया जाता है कि हिलेरी आगे है, तो जो लोग यहाँ डेमोक्रेट को सपोर्ट कर रहे हैं वो ताली बजाने लगते हैं। और अगर यहाँ थोड़ा सा दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं तो ऐसे है। जहां तक बात इस वक्त की जाए तो अमेरिकी चैनल्स के मुताबिक लास्ट मिनट एग्जिट पोल्स में हिलेरी मार्जिनली लीड करती हुई नजर आ रही हैं। तो इसकी बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अमेरिका का इतिहास बदले, अमेरिका को एक महिला प्रेसिडेंट मिले व्हाइट हाउस को। लेकिन यू नेवर नो, बहुत कांटे का मुकाबला है और ये एग्जिट पोल्स भी इनके लास्ट वक्त तक कह रहे हैं। जी बिल्कुल, अब की बार अमेरिकी चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि मुकाबला कांटे का है। भारतीय डायस्पोरा की अगर बात की जाए, इंडियन डायस्पोरा की बात की जाए,
तो भारतीयों में झुकाव किसकी तरफ है? ट्रंप ने खासकर हिंदुओं के लिए एक इवेंट भी किया था, हिलेरी क्लिंटन की तरफ या कहे कि इस पार्टी की तरफ भारतीयों का रुझान रहा है। तो क्या भारतीयों में भी इतने ही कांटे की टक्कर है या वहां भारतीय डिसाइडेड है कि हमें ये राष्ट्रपति के रूप में चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन डायस्पोरा का, अब तक आपने जिक्र किया, क्योंकि लगभग 32 लाख के करीब भारतीय हैं, भारतीय कह सकते हैं कि, और उसमें 16 लाख के करीब भारतीय वोटर्स हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं वो करने के लिए दोनों कैंप्स की तरफ से काफी कोशिश की गई है। भले वो हिलेरी कैंप हो, साथ ही साथ भले वो ट्रंप का कैंप हो। ट्रंप की न्यू जर्सी में जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पर एक रैली बाकायदा की गई थी, और उस रैली में कहा गया था कि बार ट्रंप सरकार, ऐसा लगा कि जैसे भारतीय जो है ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हिलेरी क्लिंटन भी आई हैं, वो कई बार आई हैं, दिवाली की पूजा भी हुई है, और हिलेरी क्लिंटन कहती रही है कि मैं भारतीयों के साथ खड़ी हूं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतीय, एक तो वो पहले जैसा सिर्फ एक भारतीय वोट नहीं है, दैट डजंट काउंट। एक तो ये है कि वो इतना एक चंक तो है कि जो काउंट करता है और इन इलेक्शंस में उसका इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा ये कि इंडियन वेल्थ या इंडियन लॉबिंग अब इतनी स्ट्रांग हो गई है, उन्हें मालूम है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स क्योंकि फंड रेजिंग से चलती है, कि भारतीयों के पास भी पैसा है, भारतीय के पास भी बिजनेस है, भारतीयों के पास बड़े बड़े यहाँ पर सब कुछ है, तो उस हिसाब से भारतीयों का जो से है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन हमारे साथ यहाँ के जाने हमारे इंडस्ट्रीज कामदार साहब मौजूद है। इंडियन अमेरिकन का इस बार इन चुनावों में इतना दखल और उन्हें अपनी तरफ खींचने की दोनों की तरफ से कोशिश क्यों इतनी ज्यादा की गई? जैसे बताया कि आज यहाँ के इंडियन बिजनेसमैन दे आर ओनिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिजनेस, जैसे कि होटल्स। टुडे इंडियंस आर ओनिंग मोर देन $225 billion business, and if Trump comes with his tax structure and with his ideas, today all the business will go down, the economy will go down. इस तरीके से देखिए, क्योंकि यहाँ तमाम बिजनेसमैन हैं, तो यहाँ पर जो बिजनेस फर्टर्निटी है वो अपने हिसाब से इसे देख रही है, लेकिन अमेरिकन को, रिपब्लिकन्स को, डेमोक्रेट्स को, दोनों को बहुत मायने रखता है ये इंडियंस का सपोर्ट। मुझे मालूम है कि मुझे कहा गया कि मुझे वापस आपके पास आना है, क्योंकि लगातार ये कवरेज हमारी तो चलती रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका इस जानकारी के लिए। यानी हर किसी की निगाहें हैं, मामला अब की बार करीबी है और ताजा रुझान हिलेरी क्लिंटन की तरफ दिखाई दे रहे हैं।